नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू के अंदर आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान के जितने भी भाग है उन पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, मूल संविधान है उसके अंदर आपके 22 भाग थे और वर्तमान के अंदर जो टोटल भाग की संख्या है वह 25 है। तो अपन इन्हीं के इर्द गिर्द जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वह सभी हम लगाने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संविधान के भाग नंबर 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। भाग नंबर 1 के अंदर दिया गया है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है और इसके अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेरा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भाग नंबर 1 का संबंध है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक। मूल संविधान के अंदर बात करेंगे, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान के अंदर जो अनुच्छेद की संख्या है वह 448 के लगभग हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात है वह किस भाग के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम कहेंगे संविधान के भाग नंबर 4 में। देखिएगा भाग नंबर 1 में बता चुका हूँ। भाग नंबर 1 का संबंध है संघ और राज्य क्षेत्र के साथ में। भाग नंबर 2 का संबंध है नागरिकता के साथ में। भाग नंबर 3 का संबंध है मूल अधिकार के साथ में। भाग नंबर 4 का संबंध है नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ में और भाग नंबर 4 का संबंध है मूल कर्तव्य के साथ में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। तो पंचायतों का गठन से संबंधित आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्याय नंबर 4 में राज्य के दायित्व में। तो राज्य के दायित्व में आ गया, राज्य का संबंध किससे है, भाग नंबर 4 के साथ में। नीति निर्देशक तत्व है, भाग नंबर 4 में है। तो राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा भाग नंबर 4 के अंदर उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं वह किस भाग में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य की हम बात करेंगे तो मूल कर्तव्य हैं भाग नंबर 4 ए में दिए गए हैं, या हम कहेंगे तो 4 क में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य हैं वह आर्टिकल 51 क के अंदर शामिल है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद कौन सा है तो 51 ए अनुच्छेद है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ये मूल संविधान में था या बाद में जोड़ा गया, तो इसका आंसर बनेगा मूल कर्तव्य हैं इनको बाद में जोड़ा गया। अगर बाद में जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है भाग नंबर 5 के अंदर की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग नंबर 5 है। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह है 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद है। भाग नंबर 6 का संबंध राज्य के साथ में है और इसमें अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भाग नंबर 7 को हटा दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसको हटाया गया, भाग नंबर 7 को हटाया गया। भाग नंबर 7 में कौन सा अनुच्छेद था, आर्टिकल नंबर 238 अनुच्छेद था। इसके अंदर कौन से राज्य शामिल थे, जैसे कि भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकर, ऐसे राज्य थे, उनको हटाया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों वीडियो को पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके टोटल एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, ऑल थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा भाग नंबर 6 के अंदर राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग नंबर 5 में संघ का उल्लेख है, 6 में राज्य का उल्लेख है, 7 को हटाया गया है और 8 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, संघ राज्य क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का भाग नंबर 8 किससे संबंधित है। तो भाग नंबर 8 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र, या अपन कहे तो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। ओके, 6 का संबंध राज्य के साथ में, 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के साथ में है। और पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के
किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वह भाग नंबर 9 में किया गया है। भाग नंबर 9 को भी बाद में ऐड किया गया है। इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ऐड किया गया है। 1992 इसके अंदर अनुच्छेद की बात करेंगे, एक तो 243 अनुच्छेद है इसके अंदर, और 243 ए से लेके ओ तक के अनुच्छेद है, या कहे तो क से लेके अण तक के अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है? इसको भी बाद में जोड़ा गया है। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है नगर पालिकाओं को, और इनको जोड़ा गया है भाग नंबर 9A के अंदर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 9A। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? संघ राज्य के बीच में संबंध, संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है वह है भाग नंबर 11 के अंदर। संघ और राज्यों के बीच में संबंध है भाग नंबर 11 के अंदर, और इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वह आते हैं 245 से लेके 263 तक। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा है? फाइनेंशियल रिलेशंस। कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भाग नंबर 12। तो भाग नंबर 12 है, एक तो वित्तीय संबंध की चर्चा करता है, संपत्तियों की चर्चा करता है, संविदाएं की चर्चा करता है, और वाद विवाद की चर्चा ही करता है। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, इनका संबंध है भाग नंबर 12 के साथ में है, और भाग नंबर 12 के अंदर जो अनुच्छेद है वह है 264 से लेके 300A तक के अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच सेवाएं, या हम कहें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो यह है भाग नंबर 14 के अंदर शामिल की गई है। भाग नंबर 14 के जो अनुच्छेद है वह है 308 से लेकर 323 तक। 323 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का भाग नंबर 16 अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है किससे? तो ये जो भाग 16 है, भाग 16 का संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। तो आंसर बनेगा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग नंबर 16 लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित है। भाग नंबर 16 जिसमें अनुच्छेद आते हैं 330 से लेकर 342। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 18 है वह किसके बारे में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग नंबर 18 का संबंध है इमरजेंसी से संबंधित है, तो आंसर बनेगा आपात उपबंध है। तो भाग नंबर 18 का संबंध है आपात उपबंध, इसमें 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, 352 से 360। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका भाग नंबर संविधान संशोधन जाएगा भाग नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी। भाग नंबर 20 संविधान संशोधन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद नंबर 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है नागरिकता से संबंधित है? देखिएगा, पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरा भाग नागरिकता है, तीसरा मूल अधिकार है, चौथा नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में नागरिकता से संबंधित है भाग नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, 12 से लेकर 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हो गए 12 से लेकर 35 तक, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है भाग नंबर 3 के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी भाग नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 की बात करेंगे तो ये मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक है।
36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, भाग नंबर 4 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल इसमें 36 से लेकर 51 तक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का भाग नंबर 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्न में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भाग नंबर 4 राज्य से निम्न में से किसके प्रति सुरक्षा देने की गारंटी नहीं करता है या आशा नहीं करता है। इसका आंसर बनेगा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के या 4A या 4 के अनुच्छेद है, जिसमें 51A या 51 के बोल सकते हो, उसके अंदर कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य की संख्या है इसके अंदर 11। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया भाग नंबर 5 के अंदर। केंद्र बोल दीजिएगा, संघ बोल दीजिएगा, इसका उल्लेख किया गया भाग नंबर 5 में। भारतीय संविधान के 22 भागों में से, मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे, उसमें जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटा गया एकमात्र भाग कौन सा है। संविधान के गठन के समय में टोटल 22 भाग थे, 22 भाग में से एक भाग हटा गया और वह था भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 के अंतर्गत क्या था, इसमें था पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, इनको हटाया गया। भाग बी के राज्य का बोले तो भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर, ये सब राज्य इसमें थे जो भाग बी में थे, पार्ट बी में। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर 8 में। चलिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है भाग नंबर 9 में। 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है और 9B में सहकारी समितियां हैं। भाग नंबर 10 किसके बारे में बताता है। तो भाग नंबर 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा SC/ST क्षेत्र के बारे में बताता है भाग नंबर 10। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह 244 एंड 244 के। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग नंबर 11 में। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख देखने को मिलता है भाग नंबर 13 में। भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग नंबर 13 अनुच्छेद 301 से 7 तक। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया गया है। इलेक्शंस, चुनाव, इनका दिया गया है भाग नंबर 15 में। भाग नंबर 15 का संबंध है निर्वाचन से है, इलेक्शन से है। इसके अंदर अनुच्छेद आता है 324 से 329, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का भाग नंबर 17 संबंधित है किससे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाग नंबर 17 का संबंध है राजभाषा से। राजभाषा, जिसका जो अनुच्छेद है 343 से 351, इसमें अनुच्छेद है 343 से 351। भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया गया है जो संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति देता है। तो संवैधानिक संशोधन है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है और यह संविधान के भाग नंबर 20 के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, भाग नंबर 20। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं भाग नंबर 21 में दिए गए हैं और भाग नंबर 21 के अनुच्छेद है 369 से 392।
और जो लास्ट वाला है वह है 393 से 395। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता भाग नंबर 2 के अंदर दी गई है। मूल अधिकार की बात करेंगे, भाग नंबर 3 में है। मूल कर्तव्य भाग नंबर 4 में है। राज्य संविधान का भाग नंबर 6 में। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग नंबर 20 आर्टिकल 368 इसमें उल्लेख है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान के अंदर 25 भाग है। और देखिएगा, जो स्टार्टिंग अपना अनुच्छेद था, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, 22 इसके अंदर भाग थे, 8 इसमें अनुसूचियाँ थी। लेकिन समय के साथ में इसके अंदर कुछ संशोधन होते गए। वर्तमान में 448 इसमें अनुच्छेद है, 25 इसके अंदर भाग है, 12 इसमें अनुसूचियाँ है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए, इसमें आगे लिखा है पार्ट नंबर 7 को हटाया गया था, जो पार्ट बी स्टेट्स को डील करते थे, इनको डिलीट किया गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसको हटाया गया। और साथ साथ में 4A को जोड़ा गया। उसके बाद में ये जोड़ा गया 4A 14A, इन सबको इस तरीके से ऐड किया गया। तो दोस्तों, पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।